Hello, Bachu. Let's read this question. The question says, draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon as a function of mass number A. The binding energy per nucleon for heavy nuclei, atomic mass greater than 170, decreases with increase in mass number. Explain. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास graphical representation of binding energy per nucleon. Graphical representation of binding energy per nucleon. तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमने y एक्सिस पे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। यहाँ पर हमने रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और x एक्सिस पे हमने रखा है मास नंबर को, मास नंबर। सो जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास ग्राफ है और ये वैल्यूज फॉर एग्जांपल है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे ही हमारे पास जो मास नंबर है, मास नंबर फॉर और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास मास नंबर। लेट अस से ये है 20, 60, 100, 140, 180, 220। सो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ किस तरीके से बनता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। सो जब हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो ये 2 से नीचे स्टार्ट होता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हमारे पास बढ़ती है। हीलियम के केस में ये 6 और 8 के बीच में होती है। सो अगर हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, 2 से थोड़ा नीचे होता है। फिर आता है हमारे पास हीलियम। हीलियम में जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 6 और 8 के बीच में होती है। उसके बाद लिथियम में 6 से नीचे जाती है। फिर बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास क्या बोलते हैं कार्बन की, वो हमारे पास बढ़ती है, 8 के बीच में जाती है। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही करके हमारे पास आयरन तक जाती है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56। क्या है एटॉमिक नंबर? 56। उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और आफ्टर 170 ये जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा डिक्रीजिंग मोड में चला जाता है। तो ये तो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। अब हमारे पास जो है ग्रेटर देन 170 एटॉमिक नंबर जो होता है, when atomic number is greater than 170, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हाई मास नंबर में, फॉर हाई मास नंबर there is very high coulombic repulsion between protons in the nucleus. There is very high coulombic repulsion between protons। तो इस रिपल्शन की वजह से जो होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है, which decreases the binding energy per nucleon। पर
न्यूक्लियन. So, hope you understood it well. Best of luck.